नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर और ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है बिजनेस एथिक्स अर्थात व्यवसाय की जो आचार संहिताएं हैं, व्यवसाय की जो आचार नीतियां हैं, या हम और अच्छा शब्द काम मिले तो जो है व्यवसाय की जो नैतिकताएं हैं उनके ऊपर जो है एक चर्चा करी थी कि बिजनेस एथिक्स के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से जो है इसके तत्व होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके हमने जो है विविध एग्जांपल्स देखे थे, हमने जो है इसके जीवंत उदाहरण देखे थे, ज्वलंत उदाहरण देखे थे। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस एथिक्स होती है यह एक्चुअल में नैतिक मूल्यों तथा नैतिक मानकों का एक ऐसा समुच्चय होता है जो कि एक व्यवसाय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक बात है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो है इससे एक स्टेप और थोड़ा सा आगे है, वो है हमारा कॉर्पोरेट एथिक्स अर्थात जिसको हम बोल देते हैं निगमित नैतिकता। तो साथियों, उसमें हमने बात करी थी कि जो वो हमारे नैतिक मानक हैं और जो ऐसे मूल्य हैं वो किसको नियंत्रित करते हैं, वो व्यवसाय की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं, उनके ऊपर जो है प्रयास करती हैं। हमने बोला था उसके अंतर्गत जो है वो सब चीजें जो है वो यूटोपिया वाली होती हैं। ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श जो आदर्शमूलक विज्ञान है, जो एक आदर्शवादी विचारधारा है, उसको जो है वो प्रोत्साहित करती है। उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है हमने विश्वसनीयता की बात करी थी, उसके अंदर हमने बोला था पर्यावरण का भी आपको जो है ध्यान रखना है, उसके अंतर्गत जो हमने बात करी थी कि आपका जो व्यवहार है वो जो है पूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, गरिमामय एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार जो है आपके ग्राहकों के प्रति होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि वो है हमारा कॉर्पोरेट एथिक्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, निगमित नैतिकता। तो साथियों, ये जो है इससे केवल एक स्टेप आगे की बात है। बिजनेस एथिक्स के अंदर जो हमने बातचीत करी थी उससे जो है जस्ट ये आगे की बात है। बिजनेस एथिक्स जो है साथियों एक्चुअल में क्या हो जाती है, जो एमएसएमई होती है, मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मेंशन करने के लिए नहीं है। एमएसएमईज के लिए तो जो है वो तो हो जाता है हमारा बिजनेस एथिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो है लार्जर अगर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, लार्जर एंटरप्राइजेस को हम क्या नाम दे देते हैं, उनको हम बोल देते हैं निगम बोल देते हैं, कॉर्पोरेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उनके लिए जो बनाई जाती है वो हो जाती है हमारी कॉर्पोरेट एथिक्स हो जाती है। ठीक बात है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इसको डिफरेंशिएट किया जाए, लेकिन आप इसे देख सकते हैं कि छोटे स्तर पे जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए बिजनेस एथिक्स बनाई जाती है, और जो लार्जर स्केल पे व्यवसाय करते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट एथिक्स बनाई जाती है। तो व्यवसाय जो लार्जर स्केल पे कर रहे हैं तो ये भी करते व्यवसाय रहे हैं, तो बिजनेस एथिक्स के जितने फंडामेंटल्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने तत्व हैं, वो किसके ऊपर भी लागू होने वाले हैं, वो जो है आपकी लार्ज एंटरप्राइजेस के ऊपर भी लागू होने वाले हैं। अर्थात ये हुआ कि जो कॉर्पोरेट एथिक्स है इसके अंदर वो सारी की सारी बातें होंगी जो कि बिजनेस एथिक्स के अंतर्गत हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन अब बनाना चाहें तो इसकी डेफिनेशन हमारी जो है क्या बन जाएगी, हाँ, कि जो निगमित नैतिकता है इसके अंतर्गत ऐसे नैतिक मूल्यों तथा मानकों का समुच्चय होता है जो कि किसी भी एक निगम की व्यवसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ठीक बात है। अब इसके अंतर्गत जो हम एक स्टेप और आगे की बात इतनी देर से कर रहे हैं, तो एक स्टेप और आगे देखिए कौन कौन सी चीज आ जाती है। एक्चुअल में निगम क्या होता है, निगम जो है कोई एक सिंगल एंटरप्राइज नहीं होती, इसके अंतर्गत जो है बहुत से घटक होते हैं, बहुत से हितधारक होते हैं। जो एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है इसके देखिए कौन कौन से घटक होते हैं। इसके साथियों अगर मैं बोलूं तो पहला हो जाता है एक ग्राहक होता है। ठीक है, एक इसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। इनके ग्राहक जो है लाखों में होंगे तो कर्मचारी हजारों में तो कम से कम होंगे। ठीक है, तो हमें जो है इनके प्रति भी जो है हमारी कुछ नैतिकताएं बनती हैं। नेक्स्ट देखिए, निगम जो होते हैं, मैंने अब आपको बताया कि लार्ज एंटरप्राइजेस होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं इनकी जो है ये बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इनके अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो जो है वो इन करोड़ होता है ना। तो जो है करोड़ों के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो जो है कुछ नैतिकता हमारी किसके प्रति बनती है, वो जो इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो उन स्वामियों या निवेशकों के प्रति। ठीक है, एक हो जाती है हमारी सरकार के प्रति और एक हो जाती है हमारी
जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति। ठीक है, ग्राहक मतलब कस्टमर, कर्मचारी मतलब कि जो वर्कर्स और जो आपके पास में मैन पावर आपके काम कर रहा है, स्वामी एवं निवेशक हो जाते हैं आपके जो ओनर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सरकार हो जाती है हमारी गवर्नमेंट, और समाज हो जाता है हमारी सोसाइटी। ठीक है, अब हम चलिए एक एक करके जो है इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। ग्राहक, ग्राहक के प्रति जो नैतिकता बनती है वो एक्चुअल में देखिए कंपनी की तरफ से क्या बनती है। पहला पॉइंट हो जाता है कि ग्राहकों को आप जो है सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद है उसका उत्पादन करके दे। ठीक है, क्वालिटी एवं एंड सिक्योर्ड गुड्स का जो है प्रोडक्शन करके दे। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन की सप्लाई जो है वो निरंतर रूप से बनी रहनी चाहिए, उसकी जो है रेगुलर सप्लाई दोगे। ठीक है, रेगुलर सप्लाई देने का पीछे नैतिकता क्या है, इसके पीछे कारण यह है साथियों कि अगर मान करके चलिए आपने प्रोडक्ट तो अच्छा दिया, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट भी दिया, आपने सेफ एंड सिक्योर प्रोडक्ट भी दिया, ग्राहकों को उससे फायदा भी मिल रहा है, लाभ भी हो रहा है, अगर आपकी सप्लाई चेन जो है कहीं ना कहीं डगमगाई, तो मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया था कि कहीं ना कहीं जो है इससे डिमांड और सप्लाई के बीच में जो है ब्रिज जो है वो टूट जाएगा, और इससे जो है कहीं ना कहीं प्राइसेस हाइक होंगी, और प्राइस हाइक होने पे क्या करता है कस्टमर जो है दूसरे जो आपका कंपटीटर का प्रोडक्ट है उसकी ओर जो है वो स्विच हो जाता है, और स्विच होने से जो है अल्टीमेटली लॉस जो है किसको हो जाता है, वो हमें हो जाता है। ठीक बात है, तो इससे आपको क्या करनी है कि एक रेगुलर जो सप्लाई है वो आपको बना करके रखनी है, नियमित जो आपकी सप्लाई है, नियमित जो आपूर्ति है वो बना करके रखनी है। तीसरी चीज क्या हो जाती है, आप ग्राहकों तक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि उसका जो ग्राहकों को जो आपके उत्पाद के प्रति आप जागरूक करते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। वो जो प्रमोशन आप कर रहे हैं वो प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं इनके अंदर जो है सत्यता पाई जानी चाहिए, ये जो है कंप्लीटली कैसे होनी चाहिए, उनके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी भी जो है, हालांकि आए दिन जो है अभी भी कस्टमर जो आपके कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं वहां पर केस जो है जाते रहते हैं कि साहब 2 मिनट के अंदर मैगी आज भी नहीं बन पाती है। ठीक है, फेयर एंड लवली जो है वो स्किन को गोरा नहीं करती है। ठीक है, ये जो एक्स वाला डीओ आया करता है, ऐसे केसेस हुए हैं, एक्चुअल में न्यूज में आया है, न्यूज़पेपर्स के अंदर हमने इन चीजों को देखा है कि एक्स का परफ्यूम लगाते हैं, और जैसा उसमें अंदर दिखाते हैं कि आपने एक बार परफ्यूम लगाया तो जो अपोजिट जेंडर है वो आपके प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो आपके एडवर्टाइजमेंट है उनके अंदर क्या होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए कि जैसा एक्चुअल में वो है उससे जो लाभ होने वाले हैं, उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप क्या करें, 100% जो है उसको डिलीवर करें। ठीक है, उसके अंदर किसी प्रकार की जो है चिकनी चुपड़ी वाली या ऐसी जो है लालच उत्पन्न करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या हो जाता है साथियों, एक पॉइंट ये हो जाता है इसमें कि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हैं या उनकी किसी प्रकार की कोई ग्रीवियंसेस हैं, तो आप क्या करें, उसको रिड्रेस करें, उसको जो प्रॉब्लम है उसको आप जो है सॉल्व करके दें, उसका जो है त्वरित निस्तारण होना चाहिए, क्विक जो है उसकी रेमेडी आपको बना करके देनी होती है। ठीक बात है, तो ये तो जो है नैतिकता किनके प्रति हो जाती है, ग्राहकों के प्रति हो जाती है। ठीक है, कर्मचारियों के लिए देख लेते हैं। देखिए हम कर्मचारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो देखिए रुकेगा कब, वो जब काम किस तरीके से करेगा, उसका शोषण जब नहीं होगा तब। मतलब हम क्या करें, उसको जो है एक साउंड सैलरी दें, हम उसको जो है टाइम टू टाइम जो है वेजेस प्रोवाइड करवाएं, हम उसको जो है अगर किसी प्रकार की दुर्घटना में जो है वो कंपनी के अंदर काम करने के दौरान या उससे बाहर भी, कई कंपनीज हैं उससे एक स्टेप और आगे भी चलती है कि अगर बाहर भी उसको वो जो है किसी प्रकार की किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसको जो है क्या किया जाता है, वो मुआवजा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उनको जो है वो परिलाभ भी प्रदान किए जाए। परिलाभ मतलब ये हो जाता है साथियों कि जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, जो गैर मौद्रिक जो बेनिफिट्स होते हैं जो कि कंपनीज के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। जैसे उसके अंदर जैसे कई बार जो है वो फ्री में आपका क्या बोलते हैं, वाउचर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कई बार जो है उनको छुट्टियां दे देते हैं, है ना, कई बार क्या करते हैं उनको शेयर्स वगैरह जो है एडिशनल जो है शेयर्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन उनके अमाउंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, रेम्युनरेशंस के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसको हम या बेनिफिट्स भी हम जिनको बोलते हैं उनके अंतर्गत आ जाती है। ठीक बात है। दूसरी बात जो है आपका जो है एक साउंड वर्क प्लेस होना चाहिए। साउंड वर्क प्लेस का मतलब क्या हो जाता है, साउंड वर्क प्लेस का मतलब हो जाता है कि अगर आवश्यकता है कि हाँ पेयजल से संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, वो दूषित पेयजल उनको मिल रहा है, तो आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वाटर प्यूरिफायर लगवाएं,
वाटर प्यूरिफायर के अलावा आप अगर उनकी कैंटीन में बैठने की सुविधाएं जो है वो अच्छी नहीं है तो जो है आप कैंटीन की सुविधाओं को अच्छा करें, उनके अंदर कैंटीन के अंदर बैठने का समय सीमा अगर कम है, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर ध्यान दें। वहां पर अगर ग्रीनरी का अभाव है तो आप वहां पर ग्रीनरी के प्रबंध करवाएं, ठीक बात है। और इसके अलावा क्या हो जाता है कि आप जो है उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, उनकी जो है व्यक्तिगत विकास के लिए आप उनको क्या करें, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई रचनात्मक सुझाव आपको दिया जाता है तो आप जो है उसको बढ़ावा दें, उसको जो है पहल करने का मौका प्रदान करें, ठीक है। इसके अलावा उसके अंतर्गत जो है आप क्या कर सकते हैं, उनको जो है निरंतर प्रशिक्षण भी दे सकते हैं ताकि उनका क्या हो सके, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके, उनका जो है व्यक्तिगत रूप से विकास सुनिश्चित हो सके। स्वामियों तथा निवेशकों के लिए, स्वामी तथा निवेशकों के लिए देखिए साथियों क्या चीजें आ जाती हैं। तो स्वामी या निवेशक क्या करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, निवेश करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, ठीक बात है। इस चीज को जो है हम निवेशक क्या होते हैं और स्वामी किस तरीके से बनते हैं, इसको जो हम शेयर मार्केट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी हम जो है विद इन 5 to 6 वीडियोस के अंदर जो है हम शेयर मार्केट पे पहुंच जाएंगे, तब इनको जो है हम डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे। तो जब निवेशक क्या करता है कि हमारी कंपनी के अंदर निवेश करता है तो एक अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पर निवेश करता है, तो उस निवेश की जो है वो क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा तो हमारा थोड़ी है, किसी ने निवेश किया है, डूबेगा तो डूब जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेंटेलिटी जो है नहीं होनी चाहिए, ये जो है एक निम्न स्तर की नैतिकता को प्रदर्शित करता है। हमें जो है क्या करना है, हमें जो है उनके द्वारा जो निवेश किया गया है उस निवेश की जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तत्पश्चात जब हमने उनके निवेश की सुरक्षा कर ली तो हम क्या करें कि उनका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका हम क्या करें, नियमित भुगतान व वापसी जो है वो सुनिश्चित करें। भुगतान मतलब कि भुगतान ये कि जब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जो प्रति अंश किसी प्रकार का कोई जो लाभांश हो रहा है उसका भुगतान जो है हम नियमित रूप से करते रहें। और जो है हमने अगर प्रॉमिस किया है कि 5 साल में 10 साल में हम जो है पैसा वापस कर देंगे, तो जो है वो जो वापसी जो है उस पैसे को जो रिटर्न करना है आपको, वो भी जो है नियमित रूप से होते रहना चाहिए। उसकी जो है वो रोटेशन जो है निरंतर बनी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्वामियों और निवेशकों में एक पॉइंट और आ जाता है, चूंकि ये जो है स्वामी है, निवेशकों ने पैसा इन्वेस्ट किया, चूंकि ये लोग जो है वो कौन है, स्वामी हैं, ठीक है। तो आप एक और चीज को सुनिश्चित करोगे कि जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है या वर्ष में जब भी कभी एक बार आप जो है अपने वित्तीय जो विवरण है उनको डिस्क्लोज करते हैं अपने स्वामियों के सामने, तो आप जो वास्तविक स्थिति है कंपनी की उससे जो है उनको रूबरू करवाएं ताकि जो है नया निवेश भी आ सके, या अगर किसी प्रकार की कोई गंभीर आपदाएं आने वाली हैं, किसी प्रकार की जो है समस्याएं क्रिएट होने वाली हैं, उनको जो है मतलब उसके अंदर अंधेरे के अंदर नहीं रखा जाए और उनको जो है उसकी वास्तविक स्थिति से जो है वो रूबरू करवाया जाए, उसको उनको जो है उसके बारे में सूचित किया जाए, अवगत करवाया जाए, ठीक है। सरकार रिलेटेड देखिए, जैसे आप सरकार संबंधी जो नैतिकताएं हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सरकार क्या करती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ विनियम बनाती है, कुछ कानून बनाती है, कुछ एक प्रावधान लेकर के आती है। तो उनका जो है शब्दशः पालन जो है वो किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो है एक उच्च स्तर की नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है कि सरकार हमसे क्या अपेक्षा रखती है, कर तथा कर्तव्यों के भुगतान की। तो हम क्या करें कि हमारा जितना टैक्स बनता है, हमारे प्रति जितना टैक्स बनता है उसका हम क्या करें, निरंतर भुगतान करें। ऐसा नहीं है कि लूपहोल ढूंढते हुए जो है हम लोग उसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ाते चले जाएं और जो है टैक्स बेनिफिट्स लेते चले जाएं, क्योंकि सरकार का काम किससे चलता है, टैक्स से चलता है। और एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो कहां से उनको प्राप्त होता है, राजस्व की एक बहुत बड़ी प्राप्ति जो है कहां से प्राप्त हो जाती है, निगमों से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है जितनी भी प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हैं समाज में व्याप्त हैं, ठीक है, उन सामाजिक समस्याओं को निस्तारण करने के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार को जो है सहयोग प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है CSR गतिविधियां जो है कंपनीज के द्वारा की जाती हैं। CSR गतिविधियां क्या होती हैं, इनको जो है एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में 2 मिनट की छोटी सी चर्चा उसके ऊपर कर लेंगे। समाज के प्रति देखिए नैतिकता क्या बनती है। सबसे पहला तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण को दूषित करने में हमारा जो है न्यूनतम से न्यूनतम योगदान हो, हम जो है पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें भी जो वीडियो के अंदर ही बात करी थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो बैठकें जितनी हो रही हैं या जितने इनॉग्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, उनको जो है किस पे ऊपर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वर्चुअल रूप से जो है उन सब चीजों को अंजाम दिया जा सकता है, ताकि जो है पर्यावरण को उससे प्रदूषित होने से बचाया जा सके। समाज के लिए और क्या चीज हो सकती है? अधिक से अधिक रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाएं। ठीक बात है। नेक्स्ट चीज देख लीजिए आप, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। साथियों, जो टॉप 5 कंपनीज हैं इंडिया की, जिसके अंदर जो है आपकी रिलायंस आ जाती है, टाटा आ जाता है, महिंद्रा आ जाता है ना, अडानी नहीं आता है, नहीं अडानी नहीं आएगा, है ना, और एक दो घराने और हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनके, ये देश की जीडीपी में 32% में जो है अपना योगदान देते हैं। 32% तक का जो है इनका योगदान देश की जीडीपी के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? देश की आर्थिक स्थिरता को भी जो है वो बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जो है छोटा सा पॉइंट और देख सकते हो कि राष्ट्रीय एकता को भी जो है वो बढ़ावा देते हैं। ठीक बात है। उम्मीद है ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आप सभी को ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जो है 2 मिनट में छोटा सा जो है सीएसआर समझा देता हूं कि एक्चुअल में सीएसआर जो है वो क्या होता है। क्या होता है सीएसआर, बताएं। हाँ ठीक है, काफी हद तक ठीक है। जैसे एग्जांपल्स बताओ। हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो साथियों अभी हमने बात करी सीएसआर की। सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है? तो साथियों इसका ये जो अवधारणा है, इसका अभिप्राय इससे है कि कोई भी एक कंपनी होती है, कोई भी एक संगठन होता है, वो क्या करती है? संसाधन कहां से प्राप्त करती है? समाज से। समाज से उसने क्या करे? संसाधन प्राप्त करे, उनके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन करने के बाद में उसको जो है बाजार में विक्रय होने के लिए भेज दिया। ठीक है। उस विक्रय से क्या हुआ? कुछ एक लाभ प्राप्त हुआ। तो यह अवधारणा ये बोलती है कि वो जो आपने लाभ कमाया वो कहां से कमाया? उन संसाधनों के वैल्यू एडिशन से जो कि आपको समाज से प्राप्त हुए हैं। तो अब आप क्या करो कि जो आपने लाभ कमाया है उसका कुछ हिस्सा समाज के वेलफेयर के लिए, उत्थान के लिए जो है वो आप खर्च करो। ठीक बात है। यह अवधारणा इस बात को बोलती है ना। तो ये इस नैतिकता से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो समाज के वेलफेयर के लिए इसके अंतर्गत काम किया जाता है। जैसे जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो अपना एक आ जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसका चल रहा है प्रोजेक्ट सखी चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे रिलायंस या जो अपनी अजीम प्रेम जी का जो फाउंडेशन है, ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि आपके दूर दराज के जो रिमोट लोकेशंस होती हैं वहां पर क्या होती है? शिक्षा की सुविधाएं आज भी नहीं उपलब्ध हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रिमोट लोकेशंस पे क्या करते हैं? अपने एनजीओज के माध्यम से वहां पे क्या करते हैं? शिक्षा जो है उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। या हम जैसे हम देख लेते हैं कि एक मिलिंडा फाउंडेशन है, आपने बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन का नाम सुना होगा। इन्होंने हाल ही में जो है बिहार सरकार को वेलफेयर के लिए 3000 करोड़ रुपए का जो है डोनेशन दिया है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए प्रावधान क्या होते हैं? क्या ये सभी निगमों के ऊपर लागू होते हैं? क्या ये सभी बड़ी जो लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर लागू होते हैं? तो हम बोलते हैं जी नहीं। इसके लिए क्या है कि जो सरकार है उसने कुछ एक प्रावधान बनाए हैं। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर तो 10,000 करोड़ या उससे भी अधिक है। ऐसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे अधिक है, या जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे अधिक है। ठीक है। ऐसी कंपनियों को क्या करना है? इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि वो फॉलो होती है तो वो क्या करती है? जो उसका नेट प्रॉफिट है उसके औसत 3 वर्षों का प्रॉफिट लेंगे हम। ठीक है। उनका निकालेंगे औसत और उसका क्या कर देंगे? 2%। ठीक है। प्रॉफिट लिया 3 साल का, 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। प्रॉफिट हम उठाएंगे उसके बाद में, और प्रॉफिट
3 साल का लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, उसका 2% जो है हम किस चीज के लिए खर्च कर देंगे, हम जो है वो CSR गतिविधियों के लिए खर्च कर देंगे। साथियों कुछ एक ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर ना तो आज भी जो है ना शिक्षा पहुंच पा रही है, ना चिकित्सा पहुंच पा रही है, और सबसे मूलभूत आवश्यकता जो जीवन की होती है, पेयजल, जो स्वच्छ पेयजल है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये कंपनियां जो है ऐसे में आगे आती हैं और आकर के जो है CSR एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है ऐसे पैसे को खर्च करती हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में, निम्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो है वो खर्च करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाती हैं कंडीशंस। अब इसके इंप्लीमेंट के लिए क्या किया जाता है, जैसे हमने बात करी थी कि वहां पर जो है एक अनुपालन समिति, एक जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो बनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत यहां भी क्या किया जाता है कि प्रत्येक कंपनी के अंदर जो इसके CSR के दायरे में आती हैं वो क्या करती है, CSR समिति का गठन करती हैं और उनके अंतर्गत जो है CSR गतिविधियों को जो है संपादित किया जाता है या उनको जो है क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, सरकार है अपनी जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी अधिनियम है 2013, इसकी एक धारा है 135, इसके अंतर्गत जो है CSR गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में CSR क्या होता है। CSR के और भी अन्य बिंदु हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब लोक प्रशासन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है ये टॉपिक हमको डिटेल से पढ़ना होता है। यहां मेरे को जो है हल्के हल्के से आपको छींटे मारने थे कि CSR एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये सब चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत जो है अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, वित्तीय प्रबंधन को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।